मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम पब्लिक के मन की बात। आज हम लोग अभी मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे निकली हुई है विशाल जुलूस द्वारा यहाँ मेरा नाम अमित द्विवेदी आज़ाद है। यहाँ BHU गेट पे हम आप लोग किस वजह से एकत्रित हुए हैं? देखिए, जिस तरह से एक बिच्चू की छात्रा के साथ गैंगरेप होने के बाद उन सभी अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और दूसरी बात जो इस लोकतंत्र में उस न्याय दिलाने के लिए जो बच्चे आंदोलन पर बैठते हैं उनका निलंबन और निष्कासन हो जाता है। ये कहाँ तक न्याय उचित बात है? मैं विश्वविद्यालय तानाशाही पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बताओ, इस लोकतंत्र में क्या जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत बात है? कितनी शर्म की बात है कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन ने 13 बच्चों को निलंबित कर दिया है। तो बलात्कार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए निलंबित किया गया है। बिल्कुल। तो ये फैसला किसका था? ये फैसला इस सत्ता में बैठे कार्यकारी प्रधानमंत्री का था। ये सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का था। ये फैसला यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं का था। भाजपा की तरफ से कोई आया आप लोगों के पास अभी बात करने के लिए? यार, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा निचोड़ेगा क्या? उनकी इज्जत जब नहीं है, आप देख लीजिए, आप उठा के डाटा देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर किसी के सरकार में हुए हैं उत्तर प्रदेश में तो वो की सरकार में हुई है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सांसदीय क्षेत्र है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछ रहा हूँ कि उस गैंग रेप पीड़िता को न्याय मिला? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, और इस देश की सत्ता और प्रशासन कह रही है कि 65,000 आवास बांट दिए गए, 13,000 करोड़ रुपए का किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया गया, कितने हज़ार नौकरियां बांट दी गई। कहाँ है वो नौकरी, कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो सब? तो इनको बता दीजिए कि तुम्हारे कोरे पन्नों का मौसम काला होगा, लेकिन यहाँ सब गुलाबी गुलाबी है। ये जो आंदोलन अभी हो रहा है किस संगठन के बैनर तले हो रहा है? ये देखिए, ये सामूहिक संगठन के बैनर तले हैं। इसमें NSUI, समाजवादी छात्र सभा, आइसा, दिशा, सारे, क्योंकि ये संगठन की आवाज़ नहीं है, ये एक आवाज़ है जिसको न्याय के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन बलात्कारी तो गिरफ्तार कर दिए गए और कोर्ट के द्वारा उन्हें जमानत दे दिया गया। अब इस आंदोलन का मतलब क्या अर्थ है? बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं दी गई भाई? आप तो कहते हैं कि मैं इस प्रदेश को अपराध मुक्त करूंगा। कहाँ हुआ अपराध मुक्त? आपके बीजेपी, आप तो अपने यहाँ मशीन लगा लिए हैं सर पाउडर की कि कोई भी बलात्कारी अपराधी आपकी पार्टी में आ जाएगा तो वो साफ है, उसके जैसा साफ सुथरा कोई व्यक्ति नहीं है, और दूसरी पार्टी में रहेगा तो उसके घर में बुलडोजर चला दोगे। कहाँ तक न्याय उचित है ये? भाजपा तंत्र को, लोकतंत्र पे उठने वाली ये दबाना चाहती है, और हम दबने वाले नहीं हैं। कि युवा का विपरीत होता है, युवा का अर्थ होता है वायु, और वायु किसी की मोहताज नहीं होती है, वो अपनी जगह और दिशा, अपना रास्ता स्वयं बनाती है। अंतिम सवाल, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? इस जगह से आज इस देश के प्रधानमंत्री को ये पूरा हुजूम जवाब देगा कि तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे जुल्म सितम के खिलाफ छात्र खड़ा है, लड़ेगा और लड़ता रहा है। जी सर, धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम आदित्य सिंह। क्या पढ़ते हैं आप? मैं यहाँ BSc का छात्र हूँ। जैसे कि अभी जो BHU छात्रा के साथ हुआ, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, फिर जमानत पे छोड़ दिया गया, तो आप लोगों की आने की क्या वजह है यहाँ पे? हमारी वजह यह है तत्काल प्रभाव से जो सरकार मिलकर उसे गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। हमारी मांग यही है कि तत्काल प्रभाव से बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ से BHU कुलपति और सरकार के बैठे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से 13 छात्रों का निलंबन और निष्कासन वापस किया जाए। ये निलंबन निष्कासन जो किया गया है, इसका तात्पर्य ये निकलता है कि BHU कुलपति और प्रशासन मिलकर इस
जो संगीन घटना घटी है इसमें मिले हुए हैं। वो मतलब आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कुलपति भी इसमें मिले हुए हैं। 13 छात्रों का निलंबन किस कारण किया गया, किस कारण के BHU छात्र, वजह बताया गया होगा? वजह कुछ नहीं बताया गया। यहाँ जी हाँ विरोध कर रहे हैं, BHU महिला छात्र को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके कारण 13 छात्रों का निलंबन कर दिया गया। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? अभिषेक शुक्ला नाम है हमारा। आप किस मांगों के साथ यहाँ पर आए हैं? देखिए, हमारी सीधी मांग है, BHU प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन में अगर जरा सा भी शर्म बची है तो निलंबन तत्काल वापस कीजिए, क्योंकि ये सरकार के सह पे कुलपति महोदय ये छात्रों का निष्कासन किए हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई विरोध हो ही नहीं, यहाँ पे लड़के कोई आवाज़ उठे ही नहीं तो ये बताइए इतने संगीन मामले में कैसे बताइए कि जो छात्र पीड़िता के साथ खड़ा है उसका निष्कासन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? इसमें सीधे सीधे मिली भगत है, सरकार का पूरा दबाव है और विश्वविद्यालय प्रशासन दबाव में है। इसके वजह से किसका दबाव है? प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन का। ये प्रधानमंत्री, हम तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को इसमें दोषी मानते हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत BHU आता है। वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई विरोध का स्वर आए ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, और आप ऐसा आरोप बताइए। प्रधानमंत्री जी मोदी खुद कहते हैं और उनके क्षेत्र में परिणाम देखिए। ये बलात्कार करने वाले कौन थे? BJP IT सेल के पदाधिकारी थे। उनके ऊपर कार्रवाई कब होती है? जब लगातार छात्र अपना सड़कों पे खून बहाता है, लगातार बैठता है धरने पे, तब जाकर उनके कानों में जू रेखता है, तब उसके FIR आके जेल भेजते हैं, वो जमानत दे देते हैं। आप लोग जब हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो आप लोगों के साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही थी? प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही थी उस टाइम? प्रशासन, आप कार्रवाई देखिए, निष्कासन कर दिया जा रहा है छात्रों का। अभी की बात नहीं, उनकी गिरफ्तारी से पहले की बात कर रहा हूँ। गिरफ्तारी से पहले लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन के कानों में कोई जू नहीं रहेगा। बाद में जब बहुत दबाव बढ़ता देखे तब जाकर आनंद फानन में 2 महीने बाद चुनाव के बाद करा के गिरफ्तार हो गए। हाँ, चुनाव, ये बहुत सही बात कहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव होने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, पहले उनसे खूब प्रचार कराया गया। ये BJP के पदाधिकारी हैं, इनका चाल चरित्र क्रिया इसी तरीके का है। ये लगातार छात्रों का उत्पीड़न कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे शासन चुनाव बैन कर किए हुए हैं। छात्र अपनी आवाज़ उठाएगा कैसे? उनकी आवाज़ उठाने वाला कौन, नेतृत्व कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या है। मैं सीधा मांग करता हूँ, मैं आपके माध्यम से मोदी जी को संदेश भी देना चाह रहा हूँ कि ये तानाशाही इतना अभी लोकसभा का चुनाव आप परिणाम देखे हैं कि छात्रों की नाराज़गी कि आप हर मामले में फेल हुए, ना रोजगार दे पाए, ना उनके स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है, हर एक मामले में मोदी जी फेल हैं। तो ये तत्काल छात्रों का निष्कासन निलंबन वापस हो, हमारी यही मांग है। साथियों, आप लोग अभी तक वीडियो देखकर समझ चुके होंगे कि BHU IT में हुए छात्र के साथ सामूहिक बलात्कार के विरोध में यहाँ से फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मेरा नाम पुष्पराज है और मैं JNU का स्टूडेंट हूँ। मैं आज अभी जस्ट दिल्ली से आया हूँ। मैं NSOI नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्राओं में कितना आक्रोश है। यहाँ पे सस्पेंड किया गया स्टूडेंट को। यहाँ पे हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की जो मतलब जो अभियान चला रखे हैं उसका क्या हवा निकल चुका है। ये सिर्फ BHU की बात नहीं है, आज देश में किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या JNU हो, चाहे वो ये हाथरस उन्नाव देख लीजिए, वहाँ पे साक्षी मलिक जो हमारे रेसलर्स थे वो भी वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें सड़कों पे घसीटा गया था। तो ये इस तरीके से ये संदेश दे रहे हैं कि जो BJP सरकार है और जो मोदी सरकार है वो छात्रों के साथ जब ऐसा दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है तो वो उनके सपोर्ट में नहीं आते हैं, उनके लिए न्याय नहीं दिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये मोदी सरकार जब छात्रों को न्याय नहीं दिला सकती है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें इस्तीफा इसलिए भी दे देना चाहिए क्योंकि शायद से उन्हें ये नहीं मालूम है कि जब एक गरीब छात्र जब बहुत ही मेहनत से उनके माँ बाप किस तरीके से उन्हें पढ़ा लिखा के जब यूनिवर्सिटी भेजते हैं, छात्रा को यूनिवर्सिटी भेजते हैं और छात्रा को जब यूनिवर्सिटी में जब सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलता है तो किस तरीके से
वो आगे पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी सिर्फ BHU ही नहीं, यहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटियों में आज के डेट में हर जगह छात्राओं के साथ मतलब कुछ ना कुछ दुष्कर्म हो रहा है या उन्हें दबाया जा रहा है। आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, पर जेंडर जस्टिस में देखिए हमारे छात्राएं आज किस तरीके से पीछे हो गई हैं। वहाँ पे उन्हें ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है कि इस तरीके से अगर ऐसा होता रहा तो आज के डेट में हमारे छात्राएं ड्रॉप आउट कर जाएंगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाएंगी। जिस तरीके से हम ऑलरेडी इसके लिए आवाज़ उठाते रहे सर जैसे कि यहाँ BHU कैंपस में जो चल रहा है, इससे मिलता जुलता क्या कुछ वैसा JNU में भी है या कुछ वहाँ का कैंपस? JNU में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ, में एक छात्रा के साथ जब उनके साथ दुष्कर्म होता है और जब वो छात्र जब वहाँ पे JNU का मेन गेट जब 13 दिन बंद करती है, तो आपको मैं बता दूं, आपको मतलब आश्चर्य होगा, उस छात्रा के ऊपर 5,000 का फाइन है। आज वो कोर्ट केस लड़ रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बावजूद जब वो फाइन 5,000 भरने के बाद वो रजिस्ट्रेशन लेती है, बिकॉज जब फाइन हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको फाइन देना पड़ता है। देखिए आज के डेट में छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा है, हर तरीके से छात्रों को दबाया जा रहा है, छात्राओं को फ्लश आउट किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम से। तो हम ये चाहते हैं कि आज हमारा देश कहाँ बढ़ रहा है, यही है विश्व गुरु बनाने के लिए आप कह रहे हैं। ऐसे विश्व गुरु बनेगा जब आप छात्राओं को यहाँ पे दबाया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम से दबाया जा रहा है। और इवन फीस के मतलब पे भी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से प्राइवेटीकरण करके यूनिवर्सिटी का फीस बढ़ाया जा रहा है, इस पर कौन बोलेगा? हमारे प्रधानमंत्री को तो एक समय नहीं है, मणिपुर इतने समय से जल रहा है, वहाँ पे भी हमारे कई महिलाओं को वहाँ पे नग्न करके वहाँ पे जब घुमाया गया था तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। ये वही मोदी है इनको शर्म नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप छात्राओं के लिए हित के कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपकी कुर्सी जाने वाली है। हम आपको आने वाले चुनाव में कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। धन्यवाद। यहाँ आने का मकसद जो तानाशाही रवैये से वाइस चांसलर ने छात्रों को सस्पेंड किया, उनके समर्थन में आए। हम भी यहीं के छात्र हैं। अच्छा, आप यहाँ क्या पढ़ाई करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट MA कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो जैसा कि अगर ये जो छात्रा के साथ हुआ था, वो जो गिरफ्तार तो अपराधियों को कर लिया गया था और उसमें से 2 को जमानत भी दे दी गई, तो क्या इसी विरोध में यहाँ पे? बिल्कुल उसी विरोध में है। जिनको जमानत दिया गया उनका स्वागत कौन किया? जमानत तो कोर्ट ने दी, लेकिन जमानत पर आने के बाद स्वागत उनका कौन किया? उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से सोच रखते हैं महिला। स्वागत ने किसने किया, थोड़ा खुल के बताइए। ABVP और भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया, यहाँ के पदाधिकारियों ने किया। यहाँ के इस वजह से यहाँ छात्र आंदोलित हैं कि उनका स्वागत करने से नाराज हैं लोग, कि आप स्वागत करते हैं, आपकी मानसिकता सामने आती है। यहाँ पे कई लोगों ने आरोप लगाया कि ABVP जो है ये कैंपस के अंदर माहौल ख़राब करने का भी काम करती है। बिल्कुल, हम तो यहाँ के छात्र हैं, देख रहे हैं माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब आए दिन गुंडागर्दी, आए दिन मारपीट, भगवा गमछा लगाकर लोग मारपीट कर रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? ABVP के लोग क्या कर रहे हैं सबके सामने है। CCTV एक दिन का निकाल लीजिए। चलिए सर, ठीक है। सर क्या नाम पड़ेगा? संदीप यादव नाम है हमारा। BHU में ही पढ़ते हैं? जी, क्या पढ़ते हैं? लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, भविष्य के वकील हैं। जी सर, जैसे कि अगर आप लोगों की मांगों को अगर यहाँ भी नहीं माना गया तो आगे क्या कदम उठाएंगे? हम लोग यहाँ अगर माना नहीं गया तो इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर भी इससे बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे। लेकिन एक तरफ से देखिए तो छात्रा को न्याय तो मिल गया, अपराधी तो गिरफ्तार हो गए, अब तो जमानत तो कोर्ट ने दिया है। जी, इसमें सरकार का क्या दोष? सरकार का दोष ये है कि उस पर और कठोर कार्रवाई करे और पार्टी से निष्कासित करने का जो कार्य की है सरकार ने, वो एक अच्छा कार्य है। लेकिन इस तरह की और भी जो सरकार में लोग हैं, सरकार को ये लेना चाहिए संज्ञान में कि BHU के अंदर जो भी ABVP के कार्यकर्ता हैं, वो इस तरह की घटनाएं आगे न हो, इस चीज़ को संज्ञान में सरकार को लेनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। कुमार पटेल, क्या करते हैं? PhD BHU कैंपस से? जी, हिंदी विभाग से। यहाँ इस भीड़ में आने की क्या वजह है? भीड़ में लोग इसलिए आए हैं कि जो रेप हुआ था BHU में 2023 में, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया रेपिस्टों को सज़ा देने के लिए। तो रेपिस्टों को सज़ा देने के बजाय जो न्याय की गुहार लगा रहे थे, जो बलात्कारियों को सज़ा देने की मांग कर रहे थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रेपिस्टों के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय रेपिस्ट तो गए तो थे जेल में, तो बेल पे छूट गए। बेल तो जो कोर्ट दिया है। जी, कोर्ट बेल दिया है। ये विरोध मतलब बेल के लिए है कि छात्रों को हॉस्टल से निकाले जाने के लिए विरोध है? ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, जो हम ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र एवं नागरिक समाज और सभी तो जो यहाँ आए हुए हैं, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज से 11 महीना पीछे IIT में एक हमारी छात्र बहन के साथ एक तरह की दुर्घटना हुई थी, जिसको बताना है अपने आप में खुद शर्मिंदगी महसूस होती है।
और उसमें जो 3 आरोपी थे वो तीनों भाजपा के IT सेल के पदाधिकारी थे। क्या नाम था उनका? एक का कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और कोई एक और नाम था जो नाम मुझे याद नहीं आ रही है। ये तीन खुद भाजपा के पदाधिकारी थे जो लोग और ये चीज़ें पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन को मालूम हो चुका था, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। वो फिर उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा था, तो वो लोग चुनाव की प्रचार में लगे हुए थे। फिर बाद में यहाँ के छात्र संगठन जैसे NSY, आयशा, BCM के लोग प्रोटेस्ट किए लंका गेट पे, और ABVP के जो लोग थे वो लोगों ने इन लोगों से झड़प किया। मतलब गवर्नमेंट, विश्वविद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ABVP सब मिल के आयशा और लेफ्ट और NSY के पदाधिकारियों से यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसके बाद इनके ऊपर ST/SC का मुकदमा करवाया गया। गवर्नमेंट खुद करवा रही है। आप किसके समर्थन में हैं, NSY या ABVP? हम उन छात्रों के समर्थन में हैं जिनके साथ इस प्रकार की निष्कासन हुआ है। हम उनके विरुद्ध में हैं जो विश्वविद्यालय में उद्दंडता करते हैं महिलाओं, लड़कियों, बहनों के साथ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो ये मांग है, जो 13 छात्रों का निलंबन हुआ है उसको वापस लिया जाए और तत्काल प्रभाव से उनका एडमिशन हो, और जो आरोपी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए।